स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का मास्टर वीडियो है। साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए होने वाला है, तो चैनल को पे बने रहें, इसे लाइक कर दें क्योंकि आप हमारे एफर्ट को देख सकते हैं, लगातार आपके लिए प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि आपका किसी न किसी तरह से मार्क्स को इंक्रीज कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आधुनिक भारत का इतिहास। दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। 1665 में पुरंदर की संधि होती है, ठीक है, राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। शिवाजी ने अपने आय का मुख्य साधन था चौट और सरदेशमुखी। फारमैन ये फारुखसियर ने जारी किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होता है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। हेक्टर मुनरो, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ठीक है, इसमें हेक्टर मुनरो जीत गया था, ठीक है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लूट लिया था, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यहाँ पे आप सीधे ट्रिक देख सकते हैं। पुत्र अड़ा डेड फंसा। पुत्र से हो गया पुर्तगाली, 1498 में भारत आते हैं। उसके बाद अ से हो गया, अड़ा से हो गया अंग्रेज, 1600 में आते हैं। डैड से हो गया डच, 1602 में आता है। डैनिश आपके आते हैं 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1731 में भारत आते हैं। तो ये रहा उनका क्रम। प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में कालीकट पहुंचता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये शांत जल नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करता है। नीनो डी कुन्हा इसने राजधानी को कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र किया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में, ठीक है, कोचीन में अपना फैक्ट्री स्थापित किया, ठीक है। एक बार इसे चेक कर लीजिए, पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कोची में एस्टाब्लिश किया, ठीक है। डच 1605 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1659 में अंग्रेजों ने डच को वेदरा के युद्ध में हरा दिया। 1759 में अंग्रेजों ने डचों को वेदरा के युद्ध में हरा दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अंग्रेज। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के पास पहुंचा। अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में। 1615 में सर टॉमस रॉय भारत पहुंचता है, ठीक है। आइए फ्रेंच देख लेते हैं। फ्रांस के सम्राट, ठीक है, के मंत्री 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में फ्रांसीसी का विजय होता है। इसके साथ ही एक्सला सापेल की संधि 1748 में होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में होता है। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके बाद पौंडीचेरी की संधि होती है 1755 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में। पेरिस की संधि होती है 1763 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में। सूरत की संधि होती है 1775 में। सालबाई की संधि 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच में। बेसिन की संधि 1802 में होती है। आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में होती है। नेक्स्ट है सुकरचिया मिशल। ये 13 नवंबर 1780 में रणजीत सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में। लाहौर की संधि 1846 के बीच होती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 में मुर्शिद कुली खां के द्वारा की जाती है। सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बनता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। मीर कासिम 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच में ये युद्ध होता है। अंग्रेज के तरफ से कौन था?
अंग्रेज की तरफ से आपको बताना है कौन था। ठीक है। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। आत्मीय सभा 1816 में इसका गठन होता है। वेदांत सोसाइटी 1820। प्रेस्टीज ऑफ जीसस नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था राजा राम मोहन राय ने। संवाद कुमुदी मिरातुल अखबार इन्होंने प्रकाशन किया था। ब्रह्म सभा की स्थापना इन्होंने किया था। प्रार्थना सभा महादेव गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन दयानंद स्वामी विवेकानंद के द्वारा। मैडम ब्लावस्की थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन 1875 में। ठीक है। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन। मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतवी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 बी आर अम्बेडकर के द्वारा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ए.वी. रामास्वामी के द्वारा। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। सत्य शोधक समाज 1873 महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बंद किया गया 1829 में। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला ये गीत लिखा। ठीक है। कांग्रेस का विघटन 1907 में। सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। इसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है। मुस्लिम लीग का गठन आगा खां के द्वारा। मोर्ले मिंटो सुधार 1909 में। दिल्ली दरबार 1911 में लगता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय गवर्नर था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में होता है। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट होगा और तिलक ने किया था। तिलक ने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में और एनी बेसेंट में पूरे भारत वाले क्षेत्र में। मॉन्टेगू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र दत्त के द्वारा होता है। प्रफुल्ल चक्की खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में। गदर पार्टी का गठन 1913 में। सुमन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा। कामा गाटू मारू प्रकरण 1914 में होता है। इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हम कहते हैं। गांधी युग आइए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने करते हैं। 9 जनवरी 1915 को ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से घर वापसी होता है, भारत आते हैं। और 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस बार का कौन से आए थे? आपको इरफान अली आए थे ना, मुख्य अतिथि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी के जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी द्वारा प्रकाशन नवजीवन यंग इंडिया हरिजन पत्र का प्रकाशन किया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी ने लिखा। चंपारण सत्याग्रह इनका पहला सत्याग्रह था बिहार में। अहमदाबाद मिल मजदूर ये 1918 में दूसरा इनका आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। रॉलेट एक्ट 1919 इसे काला कानून कहा जाता था क्योंकि ये बिना अपील बिना दलील का ये कानून था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। सैफुद्दीन किचलू और ये सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है स्वराज होगा यहाँ पे। आज स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR चित्तरंजन दास के द्वारा। 1928 में दिल्ली के कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध होता है क्योंकि सारे इसमें श्वेत लोग ही थे। ठीक है, अंग्रेज ही थे। 22 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु जी को फांसी हो जाती है और उनको आज भी हम सैल्यूट करते हैं। चटगांव शस्त्रागार कांड सुरेसेन से संबंधित है। चटगांव ये बांग्लादेश में पड़ता है।
संचिंद्रनाथ सल्यान ने बंदी जीवन लिखा था। भगवती चरण बोहरा फिलोसफी ऑफ बम इन्होंने लिखा था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू जी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के। पूना समझौता 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच यरवड़ा जेल में होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, ये चौधरी रहमत अली के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का स्टार्ट होता है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा जाता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू ने लिखा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। निर्दलपन दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 एटली होगा। एटली घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947। ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के द्वारा शिक्षा से। सैडलर आयोग ये भी शिक्षा से संबंधित है। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिक्की ने लिखा था। उदंड मार्तंड हिंदी में प्रकाशित पहला न्यूज़पेपर है। 1872 लॉर्ड मायो 1872 लॉर्ड मायो के कार्यकाल में जनगणना प्रारंभ होती है। इंडियन ओपिनियन पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखा गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया या श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा मद्रास में प्रकाशित किया गया। महत्वपूर्ण आंदोलन कोल विद्रोह 1831 से 32 के, ठीक है। संथाल विद्रोह, ये सिद्धू और कानू इसके नेता थे 1855 में। मुंडा विद्रोह ये आपका 1900 के लगभग होते हैं, 1899 1900 के लगभग होते हैं। नील आंदोलन इसके नेता थे दिगंबर विश्वास। नेक्स्ट है फ्रेजर कमीशन का संबंध पुलिस सुधार से है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। महलवाड़ी ये हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू होता है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा। हड़प की नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसके द्वारा पहला हड़पा गया 17 को 1848 में। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय होता है। लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया। लॉर्ड मिंटो मॉर्ले मिंटो सुधार के समय। 1916 वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गठन होता है। 1916 से 21 के जितने की भी घटनाएं होती हैं उसमें जो आपका गवर्नर था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, उसी कारण जालियांवाला बाग भी घटना होता है, ठीक है। चोरी घटना के समय लॉर्ड रेडिंग गवर्नर था। 1930 में शारदा एक्ट पारित हुआ लॉर्ड इरविन के समय काल में। 1930 शारदा एक्ट पारित हुआ लॉर्ड इरविन के समय काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिलितगो गवर्नर था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले गवर्नर जनरल यानी कि भारतीय जो पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आज आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आने पे हमारे हार्डवर्क को ज़रूर अप्रिशिएट करें। चैनल को इतना शेयर कर दें कि आज ही हम 10,000 के आंकड़ा को भी टच कर जाएं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।